हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास, जो 7वें चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे आपका पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक अलग ही सेक्शन रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात आधुनिक इतिहास, है ना। चाहे वो आधुनिक बिहार का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, हम लोग पहले पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना कि किस प्रकार जो है अंग्रेजों का व्यापारिक आधिपत्य जो है बिहार के ऊपर हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार राजनीतिक वर्चस्व जो है बिहार के ऊपर होता है। दोस्तों, प्रारंभ में जब अंग्रेज आए थे भारत, तो इन लोग बेहद ही अनय विनय के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया कि इन लोग जो है 1600 ईस्वी में जब भारत आए, तो इन लोगों ने जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जा करके और इन्होंने जो है वहां से स्वीकृति प्रदान कर और सूरत में जो है इन लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र खोलने का जो है कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद जहांगीर जब उसको स्वीकृति रद्द कर दिया, तो इन लोग आराम से मान गए, वहां पे नहीं करके फिर मुसलिमपट्टनम में जाकर के खोले। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज प्रारंभ में बेहद ही अनय विनय के साथ जो है वो आकर के भारत में और धीरे धीरे जो है अपना व्यापारिक केंद्र खोले। और प्रारंभ में जो है इनका मुख्य जो मकसद था वह व्यापार ही करना था, या इनका जो मुख्य जो कार्य था वह व्यापार तक ही सीमित रहा। और इन लोग जो भी यूरोपीय कंपनियां आई थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, आपका फ्रेंच हो, डेनिश हो, ये अंग्रेज हो, सब आपस में ही झगड़ा करते रहते थे व्यापारिक वर्चस्व को लेकर के। और इसी बीच जो है कर्नाटक के अंतर्गत जो है 3 युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। प्रथम हुआ था आपका 1746-48 के बीच, दूसरा हुआ था आपका 1749 से 54 के बीच, और तीसरा जो हुआ था वो आपका हुआ था 1756 से 63 के बीच। इसमें जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जीतते हैं, उसके बाद 2 अन्य कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद जो है अंग्रेजों का वहां से जो है पता चल पाता है कि किस प्रकार जो है भारत में जो शासक हैं, चाहे वो छोटे राजा हो या फिर बड़े राजा हो, भर भर के इनके पास जो है सेना तो है, लेकिन सेना इनका ट्रेंड नहीं है, सेना बहुत ही कमजोर है। तो इससे जो है यहाँ के राजाओं के का कमजोरी जो है उजागर हो गया कर्नाटक युद्ध के उपरांत। उसके बाद जो है अंग्रेज अब जो है मस्तिष्क में बैठा लिए थे कि हम जो है अपना ट्रेंड, जो हमारे पास सेना है और जो सेनापति हैं उनके मदद से हम जो है पूरे भारत में हम अपना जो है राजनीतिक आधिपत्य भी कायम कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनका लालसा बढ़ गया, और जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने वाला था उस समय जो है आपका बंगाल में उनका जो फोर्ट था, है ना, उनका जो किला था, तो उस किला में जो है उसका किलेबंदी करवा रहे थे, वहां पे तोप वगैरह लगा रहे थे। और उस समय शासक जो था वहां का वो सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला को ये सब पसंद नहीं आया। उसके बाद जो है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध होता है, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। यह प्लासी का युद्ध आपका 27 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो है हार गया था। और सिराजुद्दौला को हारने के बाद उसी का सेनापति जो है लोभवश जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, जिसका नाम था मीर जाफर, अंग्रेज जो है मीर जाफर को अपना शासक बनाते हैं, वहां पे कठपुतली शासक बना देते हैं। लेकिन मीर जाफर जरूर जो है शासक बन जाता है बंगाल का, लेकिन बिहार का जो मुख्य रूप से जो शासन होता है वह होता है आपका रामनारायण जी के पास, है ना। रामनारायण जो है यहाँ का राजा होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मीर जाफर के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आता है, और बीच में जो है अंग्रेज जो होते हैं वे मीर जाफर को हटा करके और मीर कासिम को जो है वहां पे शासन नियुक्त कर देते हैं। तब तक जो है बंगाल में राजा जो है वो जो है आपका रामनारायण ही है। लेकिन रामनारायण और मीर कासिम के बीच जो है जमता नहीं है, इसे लेकर के जो है एक आरोप लगा करके और मीर कासिम जो है वह रामनारायण की हत्या कर देता है, और उसके बाद जो है मीर कासिम खुद जो है वहां का शासक बन जाता है। अब जो है जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा था उसके से जो है मीर कासिम खुश नहीं था। मीर कासिम को डर भी था एक तरफ कि अंग्रेज जो है उसे भी हटा सकते हैं मीर जाफर की तरफ, और दूसरे तरफ जो था वो अपना स्वतंत्र जो है शासन करना चाहता था, जिसे लेकर के वह अपना जो राजधानी है वह मुर्शिदाबाद से जो है ट्रांसफर करके मुंगेर ले आया, मुंगेर का किलेबंदी कराया, है ना। और उसके बाद जो है उसने किया का कि
जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो फर्रुखसियर ने जो दिया था आपका, फर्रुखसियर ने जो मैग्ना कार्टा के थ्रू जो उनको एक विशेष अधिकार दिया था, जो दस्तक प्राप्त थे कि आप जो है करमुक्त व्यापार कर सकते हैं, उसका जो है अंग्रेजों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इसके लिए जो है मीर कासिम ने मना किया कि आप ऐसे आप स्वतः के लिए जो है दस्तक उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरे व्यापारियों से भी आप जो है अपने दस्तक पर ही पास करवा दे रहे हैं, जिससे राजस्व प्राप्ति नहीं हो रहा है और सरकार घाटे में जा रही है। तो इस सब बात को लेकर के जो है उसने क्या किया कि अधिकारियों को रोक लगा दिया और साथ में जो है मीर कासिम ने अंग्रेज के समर्थी जो सेठ थे हीराचंद और स्वरूप चंद, उनको भी नजरबंद कर दिया, है ना। तो ये सब कई कारण उत्पन्न हुए जिसके वजह से जो है अंग्रेज एजेंट जो एलिस था वह क्या किया, 24 जून 1763 को पटना पर आक्रमण कर दिया और पटना पर आक्रमण करके उसने लूटपाट किया, यहाँ के निर्दोषों को मारा पीटा, हत्या किया और उसके बाद पटना पर अपना अधिकार जमा लिया। उससे जो है मीर कासिम गुस्सा हुआ और मीर कासिम क्या किया कि एलिस को जो है बंदी बना करके ले आया और उसके बाद पटना में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सबका जो है हत्या करवा दिया, जिससे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो है अब अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एकदम ठन गया था। तो अब तो युद्ध एकदम अवश्यंभावी था, दोनों के बीच में युद्ध तो होना तय हो गया था और 2 सितंबर 1763 को युद्ध होता है। कहाँ? उदवाना नाला का युद्ध इसे कहा जाता है, उदवार नाला का युद्ध। यह कहाँ है? तो वह बिहार के राजमहल क्षेत्र में जो है उदवा नाला है, वहीं पे युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम हार गया और हारने के बाद मीर कासिम जो है वो आपका बक्सर होते हुए कर्मनाशा नदी पार करके और बगल में अवध चला गया। उस समय अवध का जो शासक था वह था शुजा-उद-दौला और शुजा-उद-दौला वहीं पे जो है आपका जो शाह आलम द्वितीय जो आपका मुगल बादशाह था वहीं पे वो भी उपस्थित था, है ना। तो अब तीनों के बीच में जो है बातचीत होता है, सारा मामला जो है मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय जो आपका दिल्ली के शासक थे अर्थात मुगल शासक थे, उनसे इन्होंने जो है सारा बात को बताया, है ना। तो ये भाग गया आपका अवध। अब वहां पे प्लानिंग होने लगा फिर अन्य युद्ध के लिए और यहाँ जो है फिर से जो है मीर जाफर को अंग्रेज जो है शासक बना देते हैं। अब जो है मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम का जो है तीनों का संयुक्त सेना जो है वो तैयार हो जाता है और वह जो है वहां से कूच कर देता है किधर? बक्सर की ओर, क्योंकि इन लोगों का प्लानिंग था कि बिहार में जाकर के ही और अंग्रेजों को हराया जाए, है ना। अब इधर जो है वो पूरी तरह से आपका तैयार था कौन? ये आपका जो कार्नक को उस समय जो हटा दिया गया था, अंग्रेज का जो आपका उस समय सेनापति था बिहार में, अंग्रेजी सेनापति कार्नक जो है वह जब देखा कि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम का जो है संयुक्त सेना आ रहे हैं तो उससे डर करके भागे भागे कहाँ चल गया? भाग के चल गया कलकत्ता। और कलकत्ता जो है वह वहां जो है फोर्ट था, है ना। तो जो किला था, अंग्रेजों का जो किला था तो वहां पे सब बैठे थे, है ना। जो आला अधिकारी थे अंग्रेजों का वहां पे सब बैठल था। तो वहां जाकर के जो है ये रोवे गावे लगा कि हमरा से तो अब वहां संभल भी नहीं करेगा, है ना। काहे कि उन लोग जो तीनों संयुक्त सेना लेकर के आ रहा है। तो अब वहां बोला कि ठीक है तो चुपचाप रहा, है ना। वो जो का किया उन लोग अंग्रेज जो है वहां 1764 ईस्वी में मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो को जो है बिहार का सेनापति नियुक्त करके वहां से भेजता है। हेक्टर मुनरो दिमाग लगाया, क्या किया कि वह जब उधर से आ रहा था ना, पटना आया 1764 में जुलाई में, और वह जो है रोहतास का जो किलेदार था साहूमल, उसको अपने साथ मिला लिया। वो बोला कि साहूमल आप रोहतास के खाली काहे रहिएगा, किलेदार खाली काहे रहिएगा, आप पूरा जो है राजा ही बना देंगे आपको बिहार का, आप हमारे साथ आइए। उधर से जो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम का जो सेनापति आ रहा है उसको हमारे साथ मिल करके उसको हराइए, हम जो है आपका पूरा बिहार के जो है बना देंगे राजा, है ना। उसके बाद जो है मीर कासिम आपका जो है मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम का जो तृतीय संयुक्त सेना जो है वो उधर से आता है और उधर से जो है कर्मनाशा नदी पार करके उन लोग जो है बक्सर पहुंचता है। अब इधर से जो है हेक्टर मुनरो अपना पूरा दल बल के साथ जो है सोन नदी पार करके और बक्सर पहुंचता है। दोनों का टकराव होता है। अगर टकराव कहीं ना होता है 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर में दोनों को भिड़ंत हो जाता है, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इसमें जो है युद्ध चला, युद्ध में जो है आपका आश्चर्यचकित करने वाला बात यह है कि हेक्टर मुनरो जो है वो अपने जो है कुशलता के बदौलत, अपने सेनाओं के बदौलत जो है मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम के जो संयुक्त सेना था उसको जो है पराजित कर देता है। अब अंग्रेज तो अब जो है खुश हो गए। अंग्रेज जो है अकेले अब 3-3 राजाओं के सेना को हरा दिया, 3-3 राजाओं के साथ मुगल बादशाह के सेना को हरा दिया। तो अब तो इसका मनोबल और बढ़ गया था कि अब बिहार में खाली नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ही नहीं, अब दिल्ली पर जो है राज करेंगे। उसके बाद
जो है क्या हुआ, डर गया है ना। शाह आलम द्वितीय और ये जो था आपका शुजा-उद-दौला, ये बोला कि ना भैया हुए रहो, संधि कर लो। संधि के में जो है क्या हुआ, बंगाल के संधि आपका जो इलाहाबाद का संधि हुआ 1765 ईस्वी में, और उस संधि में जो है आपका शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूर्णतः दीवानी जो है वो दे दिया अंग्रेजों को। अब जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में किसी भी कोई जो है भारतीय शासक वहां पे नहीं रहेंगे, कोई मुगल प्रशासन का, शासन का वहां पे कोई जो है सूबेदार नहीं रहेगा। अब पूर्ण रूप जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो है दीवानी इन लोगों को दे दिया गया। उसके बाद कई जो है अलग अलग नीतियां अपना करके अपने फायदे के लिए अंग्रेज जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसानों को, यहाँ के आदिवासियों को, व्यापारियों को, जमींदारों को, हर तबके के लोगों को यहाँ शोषण करना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद जो है कई कारण उत्पन्न होते हैं जिसके वजह से बिहार में कई स्तर पर जो है आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कई स्तर पर जो है अलग अलग जो है आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं, और जिससे हम लोग जो है आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि विद्रोहों को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं फिर विद्रोह के साथ, विद्रोह करते हुए, क्योंकि उसी विद्रोह पर जो हमारा 7वें चरण शिक्षक बहाली परीक्षा जो होने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा वह हमारा निर्भर है। तो इसलिए हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।